दोस्तों, मैं मनीष कुमार दीक्षित एडूराम रिसर्च सेंटर फैमिली में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको जो है यूपी पेट के जो MCQ क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जरा देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन है 1/√4 प्लस √3 प्लस 1/√5 प्लस √5 डैश डैश। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 10 - √3। अब ये कह दो कैसे आ गया, तो ये ज़रा क्वेश्चन देखिए। और सबसे पहले भैया अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर ना किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। ज़रा क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको पहले से पता है कि इनके दोनों का अंतर 1 है, सब में 1 का अंतर है। अब ये क्यों बता रहे हैं कि 1 का अंतर क्यों है? 1 का अंतर इस क्वेश्चन में है और 1 ऊपर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि जैसे अब इसको रेशनलाइज करते हैं हम लोग। रेशनलाइज करना आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे √3 प्लस √4 इंटू इसको प्लस को माइनस कर देते हैं और ऊपर नीचे उसी से मल्टीपल कर देते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ना इससे मल्टीपल करने से भाई डिवाइड करना चाहें तो आपका 1 कैंसिल हो गया। मल्टीपल करना चाहेंगे तो क्या होगा? मल्टीपल करने से क्या आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी √4 माइनस √3 अपान। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, भाई दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर 4 आएगा और माइनस b के स्क्वायर 3 आएगा। तो इसका अंतर क्या आएगा? 1। तो हम जहाँ पे 1/√4 प्लस √3 लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका √4 माइनस √3। अब इसमें वही लिख सकते हैं √5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5 डैश डैश डैश। ज़रा क्वेश्चन को देखिएगा। अब इसको आगे का क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आपका दिया गया है √100 माइनस, तो √100 माइनस, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? √100 माइनस √99। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो √4 है ये √4 से कटा, ये √5 है ये √5 से कटा। इसी तरीके से आगे सब कटते चले जाएंगे और ये यहाँ पे जब आएगा आपका 99 रूट में, वो आएगा आपका प्लस में, उसके साथ ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना समझने की ज़रूरत है। इसमें जो है आप देख रहे होंगे यहाँ √3 बचा है, यहाँ पे सब कटता चला जा रहा है। अगर क्वेश्चन आए तो इसमें आपको सार्टिक्स का क्या यूज करना है, आपको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पहला टर्म आपका ये बचेगा, दूसरा टर्म आपका ये बचेगा। ठीक है, ज़रा देखिए इसमें √3 बचा और यहाँ पे क्या बचा? 100 का रूट क्या होता है? 10 होता है और माइनस √3। यही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सी है। आपने देखा कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन इसी तरीके से आपके पूछे जाने हैं। इस बार का जो पेट का एग्ज़ाम है वो जो है पिछले वाले पेट के एग्ज़ाम से डिफरेंट होगा। पिछली बार 18 से 19 लाख जो भी लड़के बैठे थे इसी जो है नंबर में बैठे थे। इस बार 47 लाख के आसपास है। 18-19 लाख कहाँ 47 लाख। अब क्या होगा, जो 2 लाख या 2.5 लाख लोग जो है जो शॉर्ट लिस्टेड किए जा रहे हैं आपके, जो है वो लेखपाल का हो या उससे और भी वैकेंसी जो आएंगी, हो सकता है 3-4। तो इस बार का कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, इसलिए आप लोग क्वेश्चनों को ज़रा हल्के में मत लेना कि जो है पिछली बार जैसा पूछा गया हो सकता है इस बार पूछा जाए। इस बार थोड़ा सचेत होकर जाना है और लबर लबर ना करना। वहाँ जा कर के क्वेश्चन को पहले देखना क्या पूछ रहा है, इसी में आंसर बदल भी जाएगा। तो इसमें लबर लबर करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ आदमी देखते देखते जो है पेपर देखा बस शुरू हो गए। अरे भैया ऐसा ना करना। और गोला वोला बड़ा सही से भरना, जाके वहाँ जाके बस जो है पेन पेंसिल कागज़ जो भी मांग रहा है वो लेके जाइएगा साथ में। और आधार कार्ड जो भी है वहाँ लबर लबर मत करना कि वहाँ लेके, अरे ये तो है ही नहीं हमारे पास, इस तरह में दिक्कत होगी। सब कुछ तैयार वैयार करके गोला वोला भरना सीख लेना। ना सीखा हो तो अभी सीख लो, और नहीं तो हम अगले वाले जो है जब वीडियो बनाएंगे उसमें गोला भी भरना बता देंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। हम इसलिए कह रहे हैं कि लबर लबर ज़्यादा ना करना। वहाँ जा कर के क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ना और सही तरीके से आंसर देना, फिर बाद में निकलोगे कहोगे लो गलत होएगा। देखो आगे क्वेश्चन, समझो। अगला आप क्वेश्चन देखो भाई, जैसे है 2/5 और 4/9 के बीज की भिन्न
ज्ञात करो। अब उसमें आपका जो है ऑप्शन भी दिया रहेगा, देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया रहेगा, 3/7, बी आपका 2/5, सी आपका दे देगा 7/5, डी आपका दे देगा 5/6। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन दे देगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब ये देखो कैसे निकालेंगे इसको, बीच के भिन्न पूछ लिया आपसे। अभी तक आपको कंपेयर करने वाला भी अभी क्वेश्चन बताने वाले हैं आगे, तो इसको ज़रा कायदे से देखिएगा। वहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि बताए थे किसी दूसरे की। अब इसमें ये मत कर लीजिएगा कि जो है सार्टिक्स के चक्कर में 2 में 5 को घटाया, आया 3, 3/5 कर दिया, और यहाँ 4/9, यहाँ पे हो गया 4/5, दोनों का अंतर। ये यहाँ नहीं करना है कि जो है वहाँ जाके जो है गोल गा के चले आओ। ये जो है सार्टिक्स दूसरी जगह जब आरोह जो है बड़ा और छोटा भिन्न निकालना होता तब यूज होती, इसमें देखो बीच की भिन्न निकालनी है। ठीक है, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे अच्छे भी लोग होंगे जो बहुत ज्ञानी पुरुष भी बैठे होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन हमको ज्ञानी है वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम जो है जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो है तैयारी कर रहे हैं, जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, उनके लिए है ये क्वेश्चन। देखिए क्या है, देखो बिगड़ गवा हम पढ़ा जो है 2/कितना था, 2/5 था। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें 5 से इसको भाग करेंगे, यहाँ भाग करना ही आपको पड़ेगा। क्या आया 0.4, यहाँ क्या आया 30 + 36, ये आएगा 0.44, ये आएगा 0.40। समझ में आई बात। अब देखिए, अब तुमको हर एक जो है इसके बीच में रख के कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके क्वेश्चन ऑप्शन से किए जाते हैं। जरा देखो, अब देखिए इसका पहला है 7 से डिवाइड किया, दशमलव में डिवाइड आना चाहिए, और ना आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, बता देंगे। ये आएगा, इसका आएगा। ठीक है, अरे तो आप समझने में था। ठीक है, बीच की पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें कोई बीच की पूछ रहा है 0.40 और 0.44, इसके बीच में जो है 28 और 2 7 दूनी 14, ये 42 आएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ 0.44 के बीच में कौन संख्या है 0.42, और कौन तुमको मिल रही है इसमें, देखो कोई नहीं मिल रही है, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा 3/7। इसको धीरे में ऑप्शन से उठा के पटक दो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे तो वो भी आते रहेंगे, अभी और भी जो है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है जो है, अवरोही क्रम का मतलब होता है जैसे आरोही का छोटे से बड़ा, वैसे अवरोही में होता है बड़े से छोटा। ठीक है, तो बड़े से छोटे की ओर आपको जाना है। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन को देखो आप किस तरीके से करते हैं। अब ये रूट वाला क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्या होता है, ये इसके मूल होते हैं। यहाँ पे 3 मूल इसके दिए गए हैं, यहाँ पे नहीं दिया गया तो यहाँ 2 ऑलरेडी होता है, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, इसको गुणा मत समझ लीजिएगा, गुणा होता तो यहाँ रखता, ये अंदर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा देखिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, इनका सबका क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3, 2, 6, 4, इसका एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, एलसीएम 12 आएगा। अब ठीक है, इसको निकालना सीख लो। एलसीएम जो है ना निकालना पाते हो तो बताना, वो भी बता देंगे। √3, 4, 2, √6 ये। तो आप क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं। जैसे 3, 4 है, अब यहाँ पे एलसीएम 12 आया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू आपको 12 लिख लेनी है। ठीक है, अब इसको एलसीएम 12 लिख लेना है। ठीक है, अब देखो इसमें किससे मल्टीपल किया तो 12 आया, 4 से मल्टीपल किया, 4 3 12। तो अब क्या करेंगे, इसकी पावर 4 कर देंगे, जिससे मल्टीपल करोगे वही इसकी पावर हो जाएगी। वो भी बताते हैं क्यों होता है। अगला देखिए √2 है। अब इसमें 2 ऑलरेडी अंडरस्टूड है, जो कि आपको दिया नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहाँ 12 करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे किससे मल्टीपल किया, 2 6 से किया तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगला क्या है आपका √3। अब इसमें 12 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीपल किया तो यहाँ 3/2 हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए। अब यहाँ देख लीजिए आप, अब बचा क्या है 4√5।
इसको बाहर करने के लिए सॉरी ये 4 अंदर है, मल्टीपल ना समझ लेना हमारी तरह। 4 3 12। अब यहाँ पे 12 करेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल किया तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इसका आएगा 12, ये 256, ये आएगा 64, ये आपका आएगा 9, ये आपका आएगा। अब देखिए इसमें जो बड़ा है वही इसका बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, √3/4 √4 3 मूल में, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनको लिखना है तो आप लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे लिखेंगे ज़रा देखिए। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा आया है, ये आया है, तो ये किसकी वैल्यू है, √3, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपका देखिए इसमें कौन सा आया वैल्यू, फिर आई है 125, ये किसकी है, ये आपको पता है कि 4√25 की है, तो ये आपका ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। चिन्ह भी देख लो, ये सबसे बड़ा है, फिर उससे बड़ा ये, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर 64 है। 64 किसका है आपका, √2 का, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका जो बचा हुआ है, ये आएगा 6, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसमें है √1 + 27/69 बराबर 1 + x/13। देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, आपको इसमें भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, इसका आंसर आपका 1 आएगा। कैसे आएगा, देखिए कितना इजी है। अब यहाँ पे +1 है तो आपको पता है कि इसमें जो है इसका यहाँ पे रख के ऐड करना पड़ता है। डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए, 9 6 क्या हुआ, 9 7 6 ये 196, पता है तुमको, इसको जो है 196 आएगा, ये 169 है। अब इसको यहीं ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा, 14 आएगा, सबको पता है रूट इसका 13 आएगा बराबर 1। अब आपको पता है कि अब ये 1 यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आपको ऐसे ही करना है, माइनस में आएगा तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ माइनस रख लीजिए तो इसकी वैल्यू आएगी 1/13। अब इसको चाहते तो वहीं से कैंसिल आउट कर लेते, अब यहीं से हम लोग कैंसिल आउट करते, आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितना ही जी ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए ज़रा, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या है कि इसमें जो है आपको इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको दिमाग लगाने की, आप इस क्वेश्चन में ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, इसका √49 का क्या होता है, √7 7 29 जोड़ा कितना है, 36 36 का रूट कितना आया, 6। अब 6 निकल आएगा, 6 और 19 जुड़ेगा कितना आएगा, 25 आएगा। 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। 5 यहाँ जुड़ेगा आके क्या होगा, 16 हो जाएगा। 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। 4 में 5 ऐड होगा क्या होगा, 9 होगा। 9 का रूट क्या होता है, 3। यही आंसर हो जाएगा। देखो कितने अच्छे तरीके। हाँ हो सकता है यहाँ पे नंबर चेंज भी हो जाएंगे, लेकिन वो रहेंगे इसी में जिसमें रूट रहेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आएंगे रूट से भी रिलेटेड आएंगे, वो भी हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इसी टाइप में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको रूट क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे 169 भी रख सकता है, लेकिन वो इस अरेंज में देगा कि एक दूसरे से ऐड करते हुए उसका रूट निकल जाए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम आप लोगों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो गई है। परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में 20% की कमी कर दी। इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितनी कमी हुई। तो भाई चीनी की जब कीमत बढ़ जाएगी तो अब उसको जो है परिवार पे बोझ भी पड़ेगा उस चीनी का, तो जो है उसमें उसको कमी भी करनी पड़ेगी कंजप्शन में कितनी कमी करेगा वो कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। तो ज़रा क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई जो है इसमें सोचना ज़्यादा नहीं। यहाँ 20% की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ 20% की कमी हो रही है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करने का तरीका है, एक फार्मूला है,
ये इसको सार्टिक्स समझ लीजिए, x प्लस वाई एक्स वाई अपन 100, ये इसी फार्मूले से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें परसेंट में ज़्यादा दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या 20% की बढ़ोतरी हुई और फिर 20 की कमी हो गई, तो जो बढ़ोतरी वो प्लस में लिखा जाएगी, कमी हुई वो माइनस में लिखा जाएगा। यहाँ पे प्लस लिख देंगे 20 इंटू -20/100। ठीक है, अब देखिए 20 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस और माइनस माइनस इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 400/100, इसके दोनों जीरो कटे ये, तो इसमें -4, ये क्या आया, ये परसेंट में आ रहा, और -4 का मतलब क्या होता है, 4% की कमी। तो कितने परसेंट की कमी आएगी, 4% कमी आएगी। देखो कितना इजी तरीके से क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। देखते रहिए आप हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करते रहिए, और शेयर भी करते रहिए ताकि और भी लोग इसको देखें। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करवाएंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी तो हम आपको पेट के तरीके से जो क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है, उनमें से एक सही 1/2 है, जबकि अन्य 2 के बीच का अंतर 3/4 है। 3 भिन्नों में से सबसे बड़ी कौन भिन्न है। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आ गए। अब इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, कब कोई बड़ा लेंदी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए तैयार होके जाइएगा। क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी क्वेश्चन होते हैं और धैर्यपूर्वक करने वाले क्वेश्चन होते हैं। जरा देखिए, 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है, उनमें से एक सही 1/2 है, जबकि अन्य 2 के बीच का। देखिए अब इस क्वेश्चन को जो है सार्टिक्स से लगाने की कोशिश मत करिएगा, आएगा नहीं सार्टिक्स से। ज़रा देखिए, 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है, उनमें से एक पता है आपको, इसका मतलब है कि 2 आपको निकालनी है। अब इसमें मान लो, माना 2 भिन्न x, y हैं। ठीक है, इसको मानना पड़ेगा। देखिए क्या है, अब पहला क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई और 2 के 3/2 का योग कितना है, 5 है। कह नहीं रहा है 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है, तो 2 तो मानो x और y, और एक आपका पहले से दिया है, एक सही 1/2, तो ये भी इनका योग कितना है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस वाई। अब इसको सिंपलीफाई में, जैसे लिनियर इक्वेशन आपका जो है होते हैं, तो लिनियर क्वेश्चन ही है, उसमें होते क्या है, x प्लस वाई बराबर। अब इसको जो है सिंपल कर लो, आपका 2 पंची 10, 10 में 3 के 7/2। ठीक है, एक यहीं कर लो, तो x प्लस वाई बराबर क्या आया, ये 7/2 आया। दूसरी क्या है आपकी समस्या, दूसरी समस्या है कि अन्य 2 के बीच का अंतर 3/4 है। अन्य 2 के बीच का अंतर 3/4 है। हम थोड़ी कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 3/4 है, तो ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ज़रा देखिए क्वेश्चन को। देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, इसकी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 7/2, x माइनस वाई बराबर 3/4। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2x बराबर, अब देख लीजिए 7/2 प्लस 3/4, 4 7 28, 2 3 6 बटे 4 दूनी 8, 8 6 28 6 34/8, 2 चौको यहाँ 17/4, ये 17/4 आएगा। x बराबर क्या आएगा, 17/8, तो x की वैल्यू 17/8 है, और x की वैल्यू 1 में रख दीजिए। अब ये इसमें रख दीजिए, x की वैल्यू x प्लस वाई बराबर कितना है, 7/2, x प्लस वाई बराबर 7/2, x की वैल्यू क्या आएगी, 17/8 प्लस y बराबर 7/2। यहाँ पे आप देख लीजिए y बराबर आपका आ गया, अब यहीं से कर लीजिए 7/2 माइनस 17/8, एलसीएम आएगा 8, 4 4 7 28 माइनस 17, 17 में 28 के कितना आया, 17 11 28, 11/8। अब 11/8, अब वो पूछ रहा है कि तीनों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। अब भिन्न निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 दूनी 16, 2 सही 1/8, ये क्या हुई, 8 इक्के 8, 8 3 11। अब देखिए यहाँ पे, अब एक है 2 सही 1/8, एक है 1 सही 3/8, एक आपकी है
2 सही 1/4। ठीक है, तो अब इन भिन्नों में जो है आपको क्या करना है, देखिए अब जो है अब इसमें बड़ी और छोटी कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए। आपको तीनों भिन्नें पता चल गई हैं कौन कौन सी हैं। एक क्या है आपकी 2 सही या 17/8, 17/8 कामा 11/8 और एक है 2 के 3/2। देखिए क्या है, अब इसमें आप चाहे तो अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या करेंगे, अब 8 दूनी 16 पता ही है आपको, 2 बार गया, यहाँ पे 1 बार जा रहा है, यहाँ पे 8 इक्के 8, 3 8 चौक 8 त्रिक 24। देखिए अब सबसे बड़ी भिन्न यही दिखाई पड़ी 17/8। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है 17/8, 8 इक्के 8, ये आपका 20 का क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 17/8, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन अब आपका, ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग जो है इन तरीके के क्वेश्चन पे थोड़ा सा वर्क करिए और 2-4 घंटे डेली मैथ लगाइए जिसकी मैथ कमज़ोर है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिक्कत करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या जो है संयुक्त संख्या कौन सी है। संयुक्त की बात आपसे कर रहा है, तो संयुक्त संख्या आपको पता होनी चाहिए। वो संयुक्त संख्या कैसी संख्या, संयुक्त संख्या वो संख्या होती हैं जिनके पूर्ण संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होता हो। ठीक है, गुणनफल एक को छोड़ करके। ठीक है, अब देखिए इसमें एक के अलावा किसके किसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको देखने के लिए जो है किसके किसके गुणनखंड होते हैं, ज़रा इसका देखिए। इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका होगा आपका 11 और 19, 99 आपका क्या हुआ 11 और 19 हुआ। इसका कितना हुआ 7 और 29, इसका मल्टीपल हुआ। ठीक है, इसका 7 और 29 हुआ। इसका क्या हुआ 7 23 हुआ। ठीक है, इसका मल्टीपल क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होंगे, इसका केवल एक ही गुणनखंड होगा। ठीक है, एक और 109, ये 1 होगा या इसका 109 होगा। ठीक है, तो ये जो है कौन सी संयुक्त संख्या कौन सी, अरे देखो इसमें संयुक्त संख्या तो जो है 1 2 3 हो गई, संयुक्त संख्या कौन नहीं है। ठीक है, नहीं है लिख लीजिए, नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर बदल जाता फिर वही UP पेट वाला। बाद में जो है आयोग भी सोचता रहता है कि कैसे क्या किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या संयुक्त संख्या नहीं है, तो इसमें संयुक्त संख्या कौन सी नहीं होगी 100 नहीं होगी। ये सारी संख्याएं आपकी जो है संयुक्त संख्याएं हैं। ठीक है, जिनमें पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो है के फैक्टर हो रहे हो। ठीक है, ये आपकी संयुक्त संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए आपके जो है, हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 0.7/1 - 6c = -0.2 है तो c का मान क्या होगा। क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका दे दिया जाएगा ये। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें भी देखो ये सब टाइम बचाने वाले क्वेश्चन होते हैं और टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन पीछे बताया था। ठीक है, तो ये टाइम बचाने के लिए आपको दिया जाता है कि इसमें कैसे टाइम बचाया जाए। ठीक है, अब इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करना है, क्या करना है 0.7 = यहाँ से मल्टीपल करिए, आपका आएगा 0.2 का है का माइनस का और यहाँ प्लस लगेगा 1.2c। ठीक है, इतना आपको पता हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये इधर आएगा तो आपका ऐड हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा टर्म यूज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सीधा आपको क्या करना है 0.9/1.2 = c, पॉइंट कैंसिल, 3 3 जा 3 4 जा, 3/4 की वैल्यू क्या होती आपको हर समय याद रखना चाहिए 0.75 होती। इतना वहाँ समय नहीं आपको, इसीलिए कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए एग्जाम के लिए, तो कैलकुलेशन तेज करते। अब देखिए 0.75 है, इसमें जो है ये क्या है 0.0075, 0.7, यहाँ पर भी इसी तरीके की गलतियाँ होती हैं। कभी कभी आदमी क्या करता है 0.7 जहाँ देखा कि 75 निकल रहा, खट्ट से इसमें मार दिया तो ये आ रहा था 0.75, मार दिया तुमने 0.0075। इतनी जल्दी में भी क्वेश्चन मत करिएगा कि क्वेश्चन आ रहा हो आंसर गलत लगा के चले आओ। तो इन चीज़ों से आपको ये भी लगता होगा कि जो है पता नहीं क्या बता रहे हैं या
जो है आप लोग हमारे बारे में कुछ हंसें भी या जो भी सोचें, हमको इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हम केवल जो हमें समझ में आ रहा हम वही बता रहे हैं। तो 0.75 आपका आंसर। तो थोड़ा ये भी देखे रहिएगा कि गौर से क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। ज़्यादा तेज़ी के साथ क्वेश्चन करना भी आपके लिए घातक हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लगभग सारे एग्जामों में पूछा जाता है। और इसमें तो नंबर सिस्टम पूछ रहा है आपसे। इसमें तो पूरे के 100 में 100% चांसेज है कि इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग भी होता है, ठीक है। और अभी तो इसमें ये नंबर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ज़रा देखिए इसमें क्या दिया गया है, 5/11, 3/8, 4/9। अब इसमें आपको वहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है कि वहाँ से आपको कंपेयर, इन्हीं ABCD से आपको कंपेयर करके बनाना है। किसमें जो है अवरोही क्रम में लिखा है। अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले तो आप नंबर देख लीजिए। देखिए सब में सेम नंबर है, कोई डिफरेंट नंबर नहीं है। तो आप कोई भी उठा लीजिए। अब जैसे क्या उठा लें, हम पहला उठा लेते हैं 5/11, दूसरा है 3/8, 4/9, 2/7। अब क्या करना है, ये उठा लिया, पहले ही उठा लिया, ठीक है। अब इसी से हम, क्योंकि नंबर तो यही सारे दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ, अब क्या करते हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या आएगा, 6 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 5 आएगा। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। 5/6, 3/5, 4/5, 2/5 लिख लिया। अब देखिए इसका डिवीज़न, अब ये क्यों करते हैं, कोई ईजीएस्ट फॉर्म कर लेते हैं ताकि आपको डिवीज़न करने में, आपको भाग देने में ज़्यादा कठिनाई न हो। कर इसको भी सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा आपका लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो इनको ऐसा तोड़ लिया जाता है ताकि आपको डिवीज़न करने में दिक्कत न हो। अब देखिए क्या आया, 0.83, 0.60, 0.80, 0.40। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है आपका, अब सबसे बड़ा हुआ ये, फिर उसके बाद क्या हुआ ये। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ आपका 5/11, फिर कौन सा हुआ 4/9, फिर कौन सा हुआ आपका 3/8, फिर कौन सा हुआ आपका, फिर आपका हुआ 2/7। 2/5 मत लिखना, क्योंकि ये जो है 11, 8, 9, 7 इसका है, ठीक है। इसके 2 तरीके हैं, ये जो है इजी लगा, दूसरा भी इसका तरीका है। तो जो है अभी इसी तरीके से करिए। अगला जो है अगली ट्रिक्स से देखने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। इसी क्वेश्चन को हम अगले तरीके से बताएंगे कि और इजी तरीके से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इस पर रिसर्च यहाँ होती है, यहाँ किस क्वेश्चन को किस तरीके से, यहाँ पे रिसर्च, इसका नाम ही एडुराम रिसर्च सेंटर है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पर रिसर्च होती है कि कैसे जो है और इजिएस्ट फॉर्म में सॉल्व कराया जाए। तो आप लोगों ने देखा इसमें आंसर आपका 5/11, 4/9, 3/8, 2/7। तो आपने देखा ये क्वेश्चन आपके जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बताए गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है 2022 का है, उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं, संभावित क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारा जो है पढ़ाने का अंदाज या वीडियो या आपको इससे नॉलेज मिली हो या ये आपके लिए प्रॉफिटेबल क्वेश्चन हो, हमें तो लगता है सारे प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और जो है अच्छे से जो है पढ़ा सकें। देखिए सब्सक्राइब क्या होता है, सब्सक्राइब का मतलब होता है कि जैसे आदमी कहीं खेला दिखाने वाला नहीं आता है तो वहाँ पे कहते नहीं कि ताड़ी बजाओ, या किसी प्रोग्राम में आप जाते हैं तो क्या करते हैं, ताड़ी बजाते हैं ना। तो ताड़ी बजाने का मतलब होता है कि जैसे आप ताड़ी बजाते हैं तो जैसे जो आप वक्ता होता है, जो कवि सम्मेलन में कविता कर रहा होता है, किसी भी प्रोग्राम में हो तो उसको अच्छा लगता है। इसी तरीके से यहाँ क्या होता है, यहाँ जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो हमको उसी तालियों की गड़गड़ाहट की जो है ध्वनि यहाँ तक सुनाई पड़ती है। इसलिए आप सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।